साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीटू चौधरी। साथियों आज हम बात करेंगे देश में फैल रही कोरोना जैसी घातक बीमारी की, जिस बीमारी ने देश की प्रगति को रोक रखा है। इस बीमारी का नाम है भेदभाव। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता विक्रम सैनी की खास रिपोर्ट। प्रकृति सभी के जीवन का महत्वपूर्ण और अभाज्य रंग है। खूबसूरत प्रकृति के रूप में भगवान ईश्वर, अल्लाह और वाहेगुरु के सच्चे प्यार से हम सब धन्य हैं। कुदरत के सुख को कभी गंवाना नहीं चाहिए। कई प्रसिद्ध कवियों, लेखक, पेंटरों और कलाकारों के कार्यों का सबसे पसंदीदा विषय प्रकृति होती है। प्रकृति भगवान की बनाई हुई सबसे अद्भुत कलाकृति है जो उसने बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान की है। प्रकृति सब कुछ है जो हमारे आसपास, जैसे पानी, हवा, भूमि, पेड़, जंगल, पहाड़, नदी, सूरज, चांद, आकाश, समुद्र आदि, जो कुदरत के अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसने अपनी गोद में सजीव निर्जीव सभी को समाहित किया हुआ है। भगवान के द्वारा प्रकृति में सभी को अपनी शक्ति और विशेषता उपलब्ध कराई गई है। इसके कई रूप हैं जो मौसम दर मौसम और यहाँ तक कि मिनट दर मिनट बदलते रहते हैं। जैसे कि समुद्र सुबह के समय चमकीला और नीला दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय हरित मणि सा दिखाई पड़ता है। आकाश पूरे दिन अपना रंग बदलता रहता है। सूर्योदय में पीला गुलाबी, दिन के समय आंखों को चौंधियाने वाला नीला रंग, वहीं सूर्यास्त के समय चमकदार नारंगी और रात के समय बैंगनी रंग का नजर आता है। हमारा स्वभाव भी प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे खुश और आशावादी सूरज के चमकने के समय, बरसात के समय और बसंत के समय हम सब चांदनी रोशनी में दिल से खुशी महसूस करते हैं। तेज धूप में हम उबा हुआ और थका हुआ महसूस करते हैं। कुदरत के पास ऐसी बहुत सी परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो हमारे स्वभाव को उसके अनुसार बदलते हैं। रोगी को अपनी बीमारी से बाहर निकालने के लिए प्रकृति के पास तमाम शक्तियां हैं। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत जरूरी है, इसलिए हमको इसे अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित करना होगा। हमें पेड़ों और जंगलों को भी काटने से परहेज करना होगा। हमें अपने गलत कार्यों से महासागर, नदी और ओजोन की परत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथियों अब बात करते हैं उस विषय की और उस खतरनाक बीमारी की जो कोरोना से भी कई गुना ज्यादा घातक है। जी हाँ, उस बीमारी का नाम है भेदभाव। साथियों परिंदे नहीं सोचते कि उन्हें किसकी मुडेर पर बैठना है। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में विराजमान भगवान ईश्वर, अल्लाह और वाहेगुरु कभी किसी भक्त के साथ भेदभाव नहीं करते। नदियां भी नहीं सोचती कि उसका पानी कौन पीता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति पानी पिए, उस नदी को कोई आपत्ति नहीं होती। फूल भी नहीं सोचते कि उसे किसके गमले में खिलना है। सूरज, चांद, तारे सभी एक जगह पर समान चमकते हैं। बारिश भी कोई भेदभाव नहीं करती। जब कुदरत कोई भेदभाव नहीं करती तो हम इंसान क्यों परेशान होते हैं, ये सोच सोचकर कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है और ये ईसाई है। देश की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा यही भेदभाव है। इस भेदभाव की वजह से देश की प्रगति रुकती है। सभी समाजों को इस भेदभाव को मिटाना होगा। हमें इन नफरत की नदियों को सुखाकर देश में खुशहाली लानी होगी। मंच न्यूज सभी देशवासियों को आगाह करता है कि जब कुदरत ने हम सभी से कोई भेदभाव नहीं किया तो हम इस भेदभाव को क्यों माने और आपस में भाईचारा बनाकर इस देश को क्यों न मजबूत बनाएं। हम इस देश को अपना योगदान देने से क्यों पीछे हट रहे हैं। आओ हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। अगर देश में अमन शांति रहेगी तो देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। इसे समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। सभी हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथियों 10 नफरत भरी बातों को एक अपनेपन की बात काट सकती है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मंच न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों इन नफरत की नदियों को सुखाया जा सकता है, तभी देश में खुशहाली आएगी। लेकिन हमारे देश की राजनीति इसी पर टिकी हुई है। अगर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं रखा तो राजनीति की दुकानें कैसे चलेंगी। हम सब मिलकर इस भेदभाव जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ सकते हैं। जब कुदरत कोई भेदभाव नहीं करती तो हम इस भेदभाव को क्यों माने। आपस में भाईचारा बनाकर इस देश को मजबूत बना सकते हैं।